हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से ही मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रही थी। और आप जानते हैं मैं यहाँ तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करती हूँ। यदि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल श्योर और सटीक ही प्रोवाइड करती हूँ। तो देख सकते हैं आज हमने कितने शानदार जैकपॉट लिए। शायद ही आपको ये कहीं और देखने को मिला होगा। हमेशा आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही पेंडेंट रहते हैं, तो इनको छोड़िए। मैंने आपको फिर निफ्टी के साथ साथ ट्रेंड, जो कि आज टॉप गैनर था, कॉल साइड जैकपॉट लिया और उसके बाद पुट में तो जैकपॉट का भी धमाका कर दिया। और इसके साथ साथ साइमंस में लिया, इसके साथ हमने हॉल में लिया, टाटा केमिकल्स में लिया, और भी कई सारी स्टडी थी जिसमें हमने जैकपॉट लिया। जैकपॉट का कमाल देखिए, 47 की बाइंग है और हाई है इसकी 167। इसके अलावा 67 की बाइंग है, 137 इसका हाई है और लॉट साइज है 400। तो आप सोचिए कि आपने 10 पॉइंट भी कवर अप कर लिए, तब गया आपका बेनिफिट कितना। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 10 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या मैंने आपसे कहा कि एग्जिट कीजिए, लिखा हुआ है, टाइम के साथ लिखा हुआ है। देखिए मैंने क्या लिखा है, सेफ बुक कर लो, होल्ड करो और मिलेगा। और 20 पॉइंट ऊपर है, फिर भी लिखा और मिलेगा और मिलेगा। 100 क्रॉस करवाया तब तक होल्ड करवाया फ्रेंड्स। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए यदि आप लॉस कर करके थक चुके हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, जेब खाली होने वाली, तो जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हम स्टॉक्स कैसे रैंडमली शट आउट करते हैं, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के थ्रू ये भी सीख सकते हैं। और बिल्कुल नॉमिनेट सी फीस जो कि एक ही स्टडी में आपकी कवर अप हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट ये है कि सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, तो एक क्विक रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम का, उसके बाद देखेंगे कल का पूरा सिनारियो। पॉज कीजिए, फिर रीड कीजिए। उसके बाद देखिए ओपन होते से मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक पुट प्रोवाइड की। पुट में हमने आराम से यहाँ पर 30-40 पॉइंट निकाले, जो कि नेक्स्ट ट्रेड में ले हमारे 10-10 पॉइंट के एसएल का काम करने वाला है। इसी की वजह से हम हमेशा बेनिफिट में रहते हैं। हॉल की जिसमें मैंने खुद एंट्री ली, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जिसमें एंट्री लेती हूँ वही चीज़ आपको प्रोवाइड करती हूँ। हमने एंट्री ली, टारगेट रखा, टारगेट हमें इमीडिएटली मिल चुका है। उसके बाद बैंक निफ्टी की पी मैंने प्रोवाइड करी, इसी के ऊपर लेना था। फिर निफ्टी की पी प्रोवाइड करी। कोई भी एसएल नहीं है स्टडी में, आप ये देखिएगा कोई एसएल नहीं है। अगर एसएल नहीं है तो आपको हमेशा फोकस करना है आपके टारगेट के ऊपर, और आपको अपने हिसाब से भी इसको बुक कर सकते हैं। टारगेट आपके सामने रखें। बैंक निफ्टी में हमें टारगेट आराम से मिल चुके हैं, 30 पॉइंट फिर से मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए मैंने वापस हॉल में री एंट्री अलाउ करवाई है। बैंक निफ्टी की पुट हमने 405 पे प्रोवाइड करी, जिसने 600-700 की हाई लगाई है। और ये देखिएगा इसमें भी कोई एसएल नहीं है। और हॉल में हमने वापस री एंट्री करी, 68 पे एक बार बुक कर लिया, 72 पे फिर से री एंट्री करी, फिर से हमें वापस 72 मिल चुका है, 74 मिल गया और ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद साइमंस की देखिए, ये जिसमें मैंने खुद एंट्री ली, मेरा ऑर्डर एक्सिक्यूट हो चुका 65 पे। ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और कोई भी स्टडी में वो फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं आ रही। जब आप उसमें एंट्री लेंगे, मैं खुद एंट्री ले रही हूँ, तो हमारी फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। इसीलिए आपको डरने की कोई बात नहीं होती। नो एसएल मैंने ध्यान रखा। टारगेट देखिए, कोई एसएल नहीं दिया। टारगेट्स इसने तो देखिए आप कितना हाई लगा इसने आज, 167, ऑलमोस्ट पूरे 100 पॉइंट्स की। तो बल्ले बल्ले क्यों नहीं होगी। फिर भी आप लोगों ने एक लाइक नहीं किया फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करने को कहा है। बैंक निफ्टी की पी जो हमने फिर से मैंने वापस री एंट्री करवाई। री एंट्री के बाद देखिए ट्रेंड की पी में देखिए 47 पे मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने रखा। फिर निफ्टी की पी जो मैंने टारगेट दिए थे बिना एसएल की, वो मिल चुकी है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, देखते जाइए। और मिलेगा लिखा है ना, ट्रेंड को ट्रेल करो और मिलेगा, आज तो ब्लास्ट करेगा। अब इससे ज़्यादा क्या लिख के दूँ फ्रेंड्स। 47 पे खरीदा है, 90 चल रहा है, और मिलेगा लिख रही हूँ। और क्या चाहिए, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गलत जगह विश्वास करना चाहते हैं। आप पी में तो हमने जैकपॉट ले लिया, साइमंस की फिर से हमने अब यहाँ पर क्या लिया, ऑर्डर लगा दिया मैंने। मैं इसको थोड़ा सा क्या बिजी हो गई थी, आपको अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन इसने भी वापस 79 की आई लगाई, जिस पे हमने इसको पूरा बुक किया प्रॉफिट के साथ में। और आज इतना सारा प्रॉफिट हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज सारा ग्रेडीनेस नहीं लेना है, इसलिए हमने हमारा लैपटॉप पीसी सब बंद किया 1:30 बजे के समथिंग, और फिर बैठ गया। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए रिंग की 1791 के थ्रू। अपने जैकपॉट बनाते रहिए, पोर्टफोलियो को ग्रीन करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब कल क्या बैंक निफ्टी लेवल्स दिखाने वाला है। मार्किंग जो है मैं आप फ्रेंड्स, यदि आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे ये मार्किंग कम से कम 2 महीने पहले की है। अब या अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, तो आपकी ये मार्किंग आप उन वीडियोस को ओपन करके देखिए। मैंने बीच में बिल्कुल मार्किंग नहीं की है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। ये मार्किंग जब मैंने 2 महीने पहले अपना लास्ट पेज लिया था, तभी मैंने उनको सिखाई थी। बाकी मैं अपने जो लेवल्स आपको प्रोवाइड करी थी वो डेली के हिसाब से प्रोवाइड करी थी। बाकी मैं कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि आपसे कहा कुछ किया कुछ। ये मार्किंग उसी टाइम की, आप वीडियोज़ ओपन कीजिएगा, आपको एक एक लेवल्स दिख जाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं।
इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि अब कल क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं हम तुक्केबाजी नहीं करते, तो हम देखते हैं कि ये जो गफलत हुई आज का डाउनफॉल क्यों है। ये जानते हैं आप सुप्रीम कोर्ट SBI की जो उठा पटक चल रही है ना, बस उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है। तो अगर कल मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग, डोंट जंप इन द मार्केट, एकदम से मत कूदिए। अगर कूद गए तो फिर भगवान भरोसे छोड़ना पड़ेगा, या छोटा ऐसे लीजिए, क्योंकि छोटा ऐसे आपकी डूबती नैया की तरह हो सकता है, जिसको तिनके मिल सकता है। क्यों? क्योंकि छोटा ऐसे आप इमीडिएटली कवर अप कर पाएंगे। फ्लैट ओपनिंग है, कंसोलिडेशन दे रहा है, मत काम कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाता है तो छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 8 से 10 पॉइंट से ज़्यादा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी डाउनफॉल हो सकता है। अगर कल के डाटा में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो ये जो रिकवरी होगी ना, इतनी फास्ट होगी, ऐसी होगी, शायद आप देखते ही देखते निकल जाए और सही टाइम पे एंट्री कर ली तो इतना बड़ा काम हो जाएगा कि आपका दिन भर का प्रॉफिट एक ही कैंडल में कवर अप हो जाए। तो ये हो सकता है कि 47,600 से 670 तक जाए, तो 600 के आसपास आप अपना जो भी प्रीमियम चल रहा है उसमें जल्दी से आप अपना खाइए और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर वापस कंसोलिडेशन करके या तो प्रीमियम मेल्ट करेगा या फिर एक डाउनफॉल दिखाएगा, जिसमें हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं और पुट साइड में प्लान कर सकते हैं। वापस हमें पुट साइड में आराम से 70-80 पॉइंट्स आराम से मिल सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर 47,600 की पुट में प्लान करेंगे ताकि प्रीमियम हमें अच्छे मिल पाए। बट यदि मार्केट कहीं ना कहीं अगर देता है गैप अप ओपनिंग, अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर उस कंडीशन में मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो गैप अप अगर 47,600 के अबाउ देता है और तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आई और कहीं ना कहीं मार्केट 500 के अबाउ होल्ड करता है तो फिर से हम यहाँ छोटा सा रिस्क कॉल साइड ले सकते हैं और वही 50-60 पॉइंट का ही फर्स्ट टारगेट है। और यहाँ पर एक बार मैं बुक करना चाहूँगी और अगर दोबारा रीएंट्री सेटअप बनता है छोटा सा फॉल दिखाने के बाद तो डेफिनेटली हम कॉल साइड में जाएंगे। वैसे इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है क्योंकि मार्केट अगर अपसाइड में भी गया तो 680-690 के समथिंग प्रीमियम मेल्ट करते हुए जाएगा, जिसमें कॉल वालों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और फिर मार्केट यहाँ से एक रैंडमली डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर पुट की जगह मैं पुट को कॉल को सेल करने का छोटा सा रिस्क लूंगी, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज होता है तो हमें प्रीमियम मेल्ट का बेनिफिट आराम से मिलने वाला है, क्योंकि इतना प्रीमियम हमें पुट में भी नहीं मिलेगा जितना प्रीमियम हमें कॉल सेल करने में मिलेगा। अगर एक फास्ट मूविंग आएगा, सब कुछ डाटा नेगेटिव रहेगा तो डेफिनेटली हम एक लॉट पुट का भी बाय करते हुए चलेंगे। यदि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन समथिंग 47,200, 300 और 200 के बीच में रहा और अगर ये कंसोलिडेशन करके फिर फॉल करता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ एक छोटा रिस्क लेंगे जो कि कहीं ना कहीं मार्केट को 46,900 तक ले जा सकता है। अगर 47,000 का लेवल टूटता है तो फिर शानदार पुट वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है और अगर यहीं पर कंसोलिडेशन करता है आज की तरह इस लेवल पर तो फिर मार्केट यहाँ से एक रिकवरी दिखाएगा। तो नीचे आने वाला यदि मुंह छूट जाता है तो हम सपोर्ट लेवल पर कॉल साइड का रिस्क लेंगे, लेकिन एसएल रखिएगा 8 से 10 अगर हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट कीजिए, दोबारा री एंट्री करेंगे क्योंकि 8 से 10 पॉइंट का बड़ा एसएल नहीं होता है फ्रेंड्स, समझिए इस चीज़ को, हम आराम से रिकवर कर सकते हैं। अब देखते हैं निफ्टी के अंदर के लेवल को देखते तो निफ्टी भी काफ़ी अच्छी जगह खड़ा है। अगर कहीं ना कहीं कल जो निफ्टी लेवल है अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो प्लीज़ मैं अभी भी कहूँगी कि कॉल साइड में तो रिस्क कभी लेना नहीं है, भले ही निकल जाता है मुंह निकल जाने दीजिए, क्योंकि आपके जब तक ग्रीनरी है ना आप मार्केट को अपने पोर्टफोलियो को आराम से मार्केट से निकाल के ग्रीन कर सकते हो। बट अगर लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बचा तो फिर क्या करोगे, फिर नेक्स्ट सैलरी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और दिमाग में टायर्डनेस आ जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। अगर मार्केट अपसाइड में जाता है 22,400 के आसपास और यही होल्ड करता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो फिर हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा 50 पॉइंट करेगा जो कि 22,500 तक जा सकता है और यहाँ से डेफिनेटली फिर से एक फॉल हमें मार्केट दिखाएगा। अगर यहाँ तक पहुँच गया नहीं कर पाए तो हम यहाँ से फिर अगर नेगेटिविटी आती है मार्केट में तो 22,500 के समथिंग हम पुट साइड में प्लान करेंगे और आराम से 30-40 पॉइंट के टारगेट हम निकालेंगे, जो कि 15 से 20 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। बट अगर यहीं पर फॉल डाउन आता है तो वेट कीजिए, क्योंकि नीचे मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट है, कहीं ना कहीं मार्केट 22,100 अगर स्लो मोशन में ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम वेट करेंगे 22,200 के लेवल का, 200 से 250 के बीच के, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट एक रिकवरी जरूर दिखाएगा और इसको हम कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आज हमने ट्रेंड में वापस सी साइड भी प्लान किया, साइमेंस में भी सी साइड में भी प्लान किया, पुट का तो इतने 100 पॉइंट के टारगेट्स निकाले, वो भी स्टॉक में आप देखिएगा जिसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद हमने निकाला। पर यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दे 22,200 और कुछ अच्छी पॉजिटिविटी रहती है, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर पॉजिटिविटी रहते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए रहेगा कि हम वेट करेंगे 22,200 के पास यदि एक बुलिश हैमर कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर कॉल सेट प्लान करेंगे और पहला टारगेट हमारे 15 से 17 पॉइंट का और उसके बाद 20 से 25 पॉइंट का टारगेट होने वाला है, जिसको हम एक बार बुक करके रीएंट्री सेटअप के साथ काम करने वाला है। बट यदि मार्केट 22,450 के आसपास कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल जरूर आएगा, जो कि हमें आराम से 8 से 10 पॉइंट तो मिनिमम निफ्टी हमें देकर जाएगा। तो इमीडिएटली हम ओपन होते से हम यहाँ पर एटीएम की पुट साइड प्लान करेंगे, जो कि हमें 22,400 के लेवल दिखाएगा और यहाँ पर एक बार बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट छोटी सी बुलिश कैमर। तो इंपॉर्टेंट देखिए, अभी हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया, तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा 22,500 के लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 450 यहाँ से एक डाउनफॉल हमें अगेन मार्केट दिखा सकता है और वे भी नीचे आता है तो 22,300 का यदि ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में फिर नीचे की जो डाउन साइड की रैली है वो वापस हमें निफ्टी ओपन करके दिखाएगा और ये कहीं ना कहीं बड़ा नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी क्या सपोर्ट दिखा रहा है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो जो पॉइंट्स हमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे और काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी हमें होने वाला है। जैसा कि आपने एक्सपायरी के दिन भी देखा था, एक्सपायरी के दिन भी बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें शो करके दिखाया था फॉल की साइड में। तो बैंक निफ्टी में देखिए जो राउंड ऑफ लेवल है 47,500 का, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो फिर से एक फॉल हमें यहाँ से दिखाई देगा, जो कि प्रॉफिट बुकिंग होगी। फ्लैट ओपनिंग देता है तो स्लो मोशन में से ऊपर जाने दीजिए। 47,500 के आसपास हम एक पोर्ट साइड में रिस्क लेंगे 8 से 10 पॉइंट का और हम अच्छे टारगेट के साथ में 100 पॉइंट्स के टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रीमियम के लिए 70-80 पॉइंट के टारगेट दिखा सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वापस 500 के लेवल दिखाएगा, नहीं 47,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वापस यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बुलिश हैमर कैंडल के साथ में हमें कॉल साइड में प्लान करेंगे और अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए मार्केट सीखो का टेलीग्राम चैनल। आई होप कि आपको बेनिफिट जरूर होगा और यदि आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिंकी@1791 के थ्रू, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा 1 ईयर का जो स्टूडेंट फ्री ग्रुप है उसकी एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी और जैकपॉट ग्रुप को भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।